लालच इंसान की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है। ऐसी ही एक लालची औरत ने कैसे ढोंग रचाया और कैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, ये जानेंगे इस स्टोरी में। 4 नवंबर 2023 को एक बंदा एक सड़क के किनारे सुबह 4 बजे जा रहा होता है कि पीछे से एक मारुति कार आती है जो ज़ोर से उसे ठोकती है और ठोकने के बाद वो बंदा सड़क से उड़ के एक साइड पे जाके गिर जाता है और जो मारुति कार होती है वो एक खंबे से जाके टकरा जाती है और उससे ड्राइवर निकल के भाग जाता है। लोग भाग के जल्दी जल्दी आते हैं, आके बंदे को देखते हैं तो पता चलता है ये तो इस इलाके का जाना माना नाम है राजेश गौतम, जो कि स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल में लगा हुआ है, सरकारी स्कूल में, और काफ़ी अमीर तरीन बंदा है। लोग उसे जल्दी जल्दी उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन ये क्या नाजरीन ग्रामी, वो तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ चुका होता है। ये खबर उसके घर पहुंचती है तो नाजरीन ग्रामी उसके घर में कोहराम बरपा हो जाता है। उसकी बीवी रोना पीटना शुरू कर देती है। उसके 2 बच्चे होते हैं, बड़े बेटे की उम्र 9 साल होती है, छोटे बेटे की उम्र 7 साल होती है। नाजरीन ग्रामी उसके 2 भाई भी होते हैं जो कि साथ साथ रहते हैं, और उसका एक भतीजा होता है कुलदीप गौतम, जो कि फौज में लगा होता है और अब छुट्टी आया होता है। छुट्टी आए हुए को टोटल 2 दिन ही होते हैं कि उसे ये खबर मिलती है। नाजरीन ग्रामी ये खबर उनके ऊपर पहाड़ बन के टूटती है, उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। नाजरीन मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के साथ एक इलाका है कोयला नगर। यहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे राजेश गौतम जो कि स्कूल का प्रिंसिपल था और सरकारी स्कूल का हेडमास्टर लगा हुआ था। नाजरीन इसके बाप ने काफ़ी ज़्यादा दौलत छोड़ी थी और ये काफ़ी अमीर कबीर बंदा था। तो ऐसे इसका एक्सीडेंट होता है। भतीजे को ये बात हजम नहीं होती, वो सोचता है कि चचा का कैसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। रात के सुबह के 4 बजे हुए थे, सुबह सुबह वो वार्निंग करने गए थे और वॉकिंग करते करते उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सर्दियों के दिन थे तो लोग भी कम थे, तो सड़क के ऊपर भी सर्दियों को सुबह 4 बजे कोई गाड़ियां नहीं ज़्यादा होती, और वो चचा क्या रोड के दरमियान में ही चल रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। आखिर ये कैसे हो गया? 2-3 दिन तो वो ये चीज़ें सोचता रहता। 2-3 दिन बाद उसे शक होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये ज़रूर कत्ल किया गया। लिहाजा वो दाएं बाएं कैमरे खंगालना शुरू कर देता है। जिधर से चचा आ रहे थे, जिधर जा रहे थे, चचा वॉकिंग करते करते सड़क के इस किनारे के साइड पे चल रहे थे, तो सारे कैमरों में वो देखता है कि जब वो चचा का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट कुछ यूं हुआ कि चचा 2 किलोमीटर पीछे से ही एक कार खड़ी होती वैगनार, उसके पास से गुजरते हैं तो वो वैगनार उसका पीछा करती रहती है। 1 किलोमीटर आगे जाके वैगनार उसके बराबर पहुंच जाती है। लिहाजा वो स्पीड पकड़ती है, आगे चली जाती है, आगे से यू टर्न लेती है, फिर वापस आती है, फिर वापस आने के बाद फिर राजेश गौतम का पीछा कर रही होती है। अब पीछा करते हुए पीछे से एक कार आती है मारुति, जो कि राजेश गौतम को ठोकती है। ठोकने के बाद वो जाके खुद भी अनबैलेंस हो जाती है और एक खंबे में जाके टकरा जाती है। अब उसमें से एक बंदा निकलता है, बंदा निकल के उस वैगनार में बैठता है और वो गाड़ी भगा के चले जाते हैं। अब जब ये चीज देखता है राजेश गौतम का भतीजा कुलदीप गौतम, तो वो हैरान हो जाता है। वो जाके अपने बाप को और अपनी चची को और घर में बाकी सब लोगों को बताता है कि यूं बात है कि एक वैगनार कार पीछा कर रही थी चचा का और ये कत्ल है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं। जब राजेश गौतम की बीवी को इस चीज का पता चलता है, अब राजेश गौतम की बीवी का नाम होता है उर्मिला गौतम। जब उर्मिला गौतम को ये चीज का पता चलता है तो वो फौरन थाने जाती है और उसी भतीजे के खिलाफ जिसने ये केस खंगाला था, सब कुछ निकाला था, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है और उसके बाप के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे हस्बैंड को कत्ल किया, लिहाजा इनको गिरफ्तार किया जाए। वो पुलिस से बेल ले लेते हैं अदालत में जाके और ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। अब वो लोग भी जाके FIR दे देते हैं कि इसका ओरिजिनल पता किया जाए कि हमारे भाई को या हमारे चचा को किसने कत्ल किया। यूं पुलिस की 4 टीमें बनाई जाती है। एक टीम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, कैमरे खंगालना शुरू कर देती है। एक टीम जो होती है उसकी लोकेशन वगैरह और किस किस से बात हुई ये पता करना शुरू कर देती है। नाजरीन ग्रामी ऐसी बाकी टीमें भी पता करना शुरू कर देती हैं। अब राजेश गौतम का जो बड़ा भाई होता है कुलदीप गौतम का बाप, वो बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी तो उसे हम हॉस्पिटल भी लेके गए थे, लेकिन वो रिकवर हो गया था, हम वापस लेके उसे आ गए थे। अब पुलिस वाले की एक टीम हॉस्पिटल जाती, जाके पता करती हैं तो पता चलता है कि राजेश गौतम ने कुछ पॉइजन वगैरह खा लिया था खाने में, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन हॉस्पिटल में आते ही उसका मैदा वाश किया गया, 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में दाखिल रहा तो उसे छुट्टी मिल गई थी। अब एक चीज तो कन्फर्म हो चुकी कि ये कत्ल नहीं था, कोई प्लानिंग कर रहा था, और प्लानिंग कोई घर में ही कर रहा था, क्योंकि घर में खाने में जहर कोई अपना ही मिला सकता है। तो नाजरीन ग्रामी इस शक की बिना के ऊपर पुलिस वाले उसकी कॉल हिस्ट्री, कॉल डाटा सब कुछ निकालना शुरू कर देते
देते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी वो जो कार ठोक के गई थी और वो कार और दूसरी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाला जाता है कि आखिर ये किसके नाम थी, तो पता चलता है कि जिस गाड़ी ने ठोका उसका फर्जी नंबर लगा हुआ था। नाजरीन ग्रामी यूं उस कार की डिटेल का पता नहीं चलता, लेकिन पुलिस वाले पीछे लगे होते हैं पता लगाने के लिए। पुलिस वाले राजेश गौतम की डिटेल निकालते हैं, उसकी व्हाट्सएप चैट निकालते हैं और नाजरीन ग्रामी उसकी बीवी उर्मिला गौतम की भी डिटेल निकाली जाती, कॉल हिस्ट्री निकाली जाती। वहां पे पता चलता है कि वो एक बंदे से काफी ज्यादा बातें शातें कर रही है। अब उस बंदे का नाम होता है शामल सोनोकर। नाजरीन ये कौन है इसके बारे में जानते हैं। पुलिस वालों को शक होता है, शक की बेस के ऊपर वो जाके उसकी बीवी से पूछगूछ करते हैं। बीवी पूछगूछ के दौरान कुछ खास जवाब नहीं दे पाती, उनके बच्चों से पूछगूछ करते हैं। उनके बच्चे भी बताते हैं कि अम्मी जो थी वो एक अंकल से बातें करती थी वीडियो कॉल के ऊपर, और अक्सर बातें करते करते अंकल वीडियो कॉल के ऊपर कपड़े भी उतार देते। इस शक और इस बयान की बेस के ऊपर पुलिस वाले जो होते हैं उर्मिला गौतम को गिरफ्तार कर लेते हैं। उर्मिला गौतम को गिरफ्तार करने के बाद ये जो शानल सोकर था पुलिस इसको भी गिरफ्तार कर लेती है। इसको गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछगूछ करी जाती है, लेकिन ये कोई बात नहीं मानते। अब इसकी मेहमान नवाजी करी जाती शानल सोकर की, तो ये टूट जाता है। टूट जाने के बाद बताता है कि हाँ ये कत्ल हमने किया। और नाजरीन ग्रामी उस दिन उर्मिला गौतम की और इस शानल गौतम की उस वैगनार कार के पास लोकेशन भी आ रही थी। ये सारी चीजें सामने आने के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनको पूछती है कि ठीक है तुम लोगों ने इसको क्यों कत्ल किया, पूरी स्टोरी सुनाओ। लो जी पूरी स्टोरी खुल के सामने आ जाती है। स्टोरी कुछ यूं होती है कि ये राजेश गौतम जो होता है इसे एक दिन ख्याल आता है अपने स्कूल में बैठे हुए कि इतना पैसा है क्यों ना एक अच्छा सा मकान तैयार किया जाए और क्यों ना बिल्डिंग वगैरह बना के प्लाजा वगैरह बना के उसे रेंट के ऊपर दिया जाए। ऐसे ही ये अपने ग्रुप होता है एक दोस्तों का ग्रुप, उसमें मैसेज करता है। नाजरीन ये कोई ऐसे वैसे दोस्त नहीं होते, काफी पुलिस वाले बड़े बड़े अफसर और काफी बड़े लोगों का ग्रुप होता है। यहाँ पे एक हामन सोनोकर बंदा सामने आता है, वो ठेकेदारी का काम करता है और नाजरीन ग्रामी वो एक बंदे को लेके आता है जिसका नाम होता है शामल सोकर। वो इसका जानने वाला होता है, वो भी ये चीज का साथ उसका देता है और वो जो मैनेज वगैरह करना होता है सब कुछ उसका काम संभाल लेता है। नाजरीन यहाँ पे ये होता है, ये जो राजेश गौतम होता है ये तो स्कूल चला जाता है, स्कूल के बाद अपने दोस्तों में फिरता रहता है, शाम को वापस आता है। लेकिन ये जो शामल सोकर होता है ये इसके घर में अक्सर आना जाना इसका होता है। ऐसे ही आने जाने करते हुए उर्मिला गौतम जो के राजेश गौतम की बीवी होती है इसके साथ इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि घर में सामान वगैरह लेने जाना, पैसे वगैरह लेने जाना, ऐसे बार बार आना जाना सेटिंग हो जाती है। सेटिंग होने के बाद ये जिस मोहल्ले में रह रहे होते हैं ना, वो मोहल्ले वाले बड़े इनके करीब होते हैं, वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जब भी ये राजेश गौतम घर नहीं होता तो ये बंदा बार बार आता जाता है और रोज आता है इनके घर भी जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी मोहल्ले वाले बताते हैं तो राजेश गौतम आके अपनी बीवी को भी मना करता है और उस शामल गौतम को भी मना करता है कि देखो जो भी तुमने करना है, तुमने पैसे वगैरह चाहिए या सामान चाहिए, तुमने मुझे फोन करना, पैसे ले जाने, सामान वगैरह लेके आना, घर नहीं आना। लेकिन नाज़रीन ग्रामी ये कहने के बाद भी इस चीज का असर नहीं होता, वो चोरी छुप के फिर भी घर आता रहता है। तो नाज़रीन घर जब आता है तो ये जो होता है राजेश गौतम इसको फिर पता चल जाता है, ये अपनी बीवी को आके सख्ती से डांटता है और उस बंदे को भी डांटता है। अब बीवी सोचती है कि इसको खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे नाज़रीन ग्रामी बीवी डिवोर्स लेके भी उससे निकाह कर सकती थी, लेकिन वो तो था एक मिस्त्री टाइप का बंदा, ठेकेदार टाइप का बंदा, उसके पास तो पैसा नहीं था। इस बंदे के साथ इतना पैसा था तो उर्मिला गौतम ने सोचा इसको कत्ल ही कर देते हैं तो इसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे पास आनी, चूंकि इसके 2 बच्चे हैं तो सारी प्रॉपर्टी भी मेरे पास आनी और इसका पूछने गुछने वाला तो कोई है नहीं, भाई है उनकी प्रॉपर्टी पहले ही लग गया, तो ऐसे ही सारा माल भी मेरे पास आएगा और ये मेरा आशिक भी मुझे मिल जाएगा। यूं ये प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग ये बनती है कि मैं जहर ला के दूंगा, तुमने खाने में मिला के दे देनी है। तो वो जहर ला के देता है, उर्मिला खाने में मिला के दे देती है, लेकिन भाई जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है, वो बच जाता है। लेकिन उर्मिला के ऊपर किसी को शक नहीं जाता, वो सोचते हैं और किसी ने प्रॉपर्टी के लालच में या कोई दुश्मनी होगी निकालने के लिए जहर मिला दिया होगा खाने वगैरह में, यो भी है, कोई इसके ऊपर शक नहीं करता। लेकिन नाज़रीन ग्रामी ये प्लानिंग कैंसिल हो जाती है। ये फिर प्लानिंग करते हैं और 2 शूटर हायर करते हैं, उनको 1.5 लाख रुपए में डील करते हैं। वो कहते हैं पहले पैसे दो फिर काम करेंगे। वो पैसे लेते हैं और इनका फोन वगैरह नहीं उठाते, गायब हो जाते हैं। इनको पता चल जाता है चूना लग गया। ये फिर एक ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं कि ऐसे रोड के ऊपर जब ये सुबह वॉकिंग करने जाएगा तो तुमने आके इसे ठोक देना है, और ठोकने के बाद 2.5 लाख में डीलिंग हो जाती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर इनकार कर देता है कि मैं नहीं करूंगा। यूं ये कहते हैं बस बहुत हो गया, हम खुद ही करेंगे। यूं नाज़रीन ग्रामी ये जो शामल सोकर होता है ये अपना एक कजन मामू का बेटा होता है वकास सोकर, इसको साथ मिलाता है और इसको ये लालच देता है कि देखें जो सारा पैसा आएगा हमारे पास हम मिलके बिजनेस करेंगे। ये एक शूटर को भी हायर करते हैं, जो शूटर को हायर करते हैं उसको ये मारुति कार देते हैं और वकास स्नोकर को साथ बिठाते हैं और खुद शामल स्नोकर और उर्मिला गौतम जो होते हैं वैगनार कार में आके बैठ जाते हैं। जब राजेश गौतम उधर से गुजरता है तो ये शामल सोकर जो होता है और उर्मिला गौतम होती है ये वैगनार कार पे उसका पीछा करते रहते हैं और फोन के ऊपर
ऊपर विकास होकर और उस शूटर को बताते रहते हैं। वो 2 किलोमीटर पीछे खड़ा होता है ताकि ठोकने से पहले उसकी स्पीड बन जाए। तो यूं नाज़रीन ग्रामी वो उसको बताते हैं, वो आते हैं और स्पीड से ठोकते हैं। इन लोगों ने वैगनार गाड़ी का इसलिए इंतजाम कर रखा होता है, कहीं भी वो गाड़ी खराब वगैरह हो जाए तो भागने के लिए इंतजाम भी हो। तो होता भी कुछ ऐसे, गाड़ी ठोकने के बाद अनबैलेंस होती है और जाके खंबे में टकरा जाती है। यूं वो दोनों निकलते हैं, उसमें निकलने के बाद भाग जाते हैं इनके साथ वैगनार गाड़ी में बैठ के। अब ये उर्मिला गौतम और शानल सोकर जो है दोनों पुलिस की हिरासत में है और विकास सोकर भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वो जो शूटर था वो नहीं मिला, वो भाग के कहीं दफा रफा हो गया। तो इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, इनका आगे जो भी फैसला आएगा ये तो फिर आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दें, तो सब्सक्राइब और अल्लाह हाफिज।